हेलो एंड वेलकम टू एजुटेक। मैं हूं आपका दोस्त मोहित। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज जैसा कि आप सभी को पता है 1 अक्टूबर है और आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम हुआ है। तो मैं आपके सामने उसके लिए जो जीए के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, वो मैं तकरीबन तकरीबन सभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ये वेरी हेल्पफुल में आगे जो आने वाले एग्जाम है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क मेंस है, पीओ मेंस आएगा, फिर एसबीआई पीओ मेंस आएगा, फिर एसबीआई क्लर्क मेंस आएगा, तो सभी में ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल रहेंगे। तो बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गवर्नर ऑफ पंजाब कौन है? या फिर कुछ ऐसा पूछा गया था कि गवर्नर ऑफ पंजाब का नाम दिया गया था और उनके पूछा गया था वो कौन से स्टेट के गवर्नर हैं। तो क्वेश्चन तो लगभग सेम ही है। तो वे है बनवारी लाल पुरोहित, जो है वो गवर्नर ऑफ पंजाब हैं। क्वेश्चन में शायद ऐसा था कि बनवारी लाल जो हैं वो कहाँ के गवर्नर हैं, तो आप क्या टिक करते? पंजाब के गवर्नर हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एमडी ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। रिलायंस जियो का जो एमडी है वो कौन है? एमडी जो है वो संजय एम ए सुरवाला है। अगर सीईओ पूछा होता तो कौन है? आकाश अंबानी। सीईओ कौन है? आकाश अंबानी। एमडी कौन है? संजय एम ए सुरवाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और एनएआरसीएल इज आल्सो नोन एज। एनएआरसीएल को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है बैड बैंक। एनएआरसीएल क्या होता है? बैड बैंक उसको बोला जाता है। ठीक है, बैड बैंक कहते हैं एनएआरसीएल को। तो उम्मीद करता हूं आपने तीनों क्वेश्चन सही करे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर सोइल्ड नोट्स? सोइल्ड नोट्स, ठीक है, सोइल्ड नोट्स क्या है? तो सोइल्ड नोट्स आपको सभी को पता होगा क्या है। तो जो कटे फटे नोट होते हैं, पुराने नोट होते हैं, उनके बोलते हैं सोइल्ड नोट्स, विच हैव बिकम डर्टी एंड स्लाइटली कट। स्लाइटली कट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, द केन बेतवा लिंक बिटवीन विच स्टेट? केन बेतवा जो लिंक है वो किन दो आप इंडियन स्टेट के बीच में से होके गुजरती है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, एमपी एंड यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये है। ठीक है, एमपी के पन्ना डिस्ट्रिक्ट से होके गुजरती है। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 6 है, हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन कंट्री। हाईएस्ट व्हीट प्रोडक्शन कंट्री इस वर्ल्ड में कौन सी है? ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्योंकि इंडिया ने जो है यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ था उस टाइम पे व्हीट का जो एक्सपोर्ट था वो रोक दिया था। तो इसलिए शायद पूछा होगा कि व्हीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री करती है इस वर्ल्ड में। तो आंसर है चाइना। सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग डीसीआरआर। एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग डीसीआरआर, ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बैंकिंग अवेयरनेस में काफी ज्यादा यूज होता है। तो इसका आंसर है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे आपके सामने हाथ जोड़ के विनती है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपने कितने इसमें से बनाए हैं और कितने आपने सही किए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट बेस्ड था, पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजना पर, यानी कि प्रधानमंत्री कुछ जीवन बीमा योजना है कुछ करके। ठीक है, जीवन बीमा योजना, और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपने सारी स्कीम्स या फिर योजना जो भी है गवर्नमेंट की पढ़ ली होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एमडी ऑफ जोमेटो। जोमेटो का एमडी कौन है? तो काफी इजी क्वेश्चन था, दीपेंद्र गोयल। दीपेंद्र गोयल जो है वो फाउंडर भी और एमडी भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आरबीआई रेगुलेट विच बैंक? विच बैंक, तो ऑप्शन में था एक्सिम बैंक, तो आपने लगाना था एक्सिम बैंक को आरबीआई रेगुलेट करता है। ठीक है, 11th क्वेश्चन है, एमडी ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का एमडी कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसका आंसर होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच टाइगर रिजर्व इन यूपी? तो 4-5 ऑप्शन दिए थे यूपी में, कौन सा उनमें से टाइगर रिजर्व है? तो ऑप्शन जो थे वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आंसर जो है वो पीलीभीत होगा, क्योंकि शायद ऑप्शन में पीलीभीत था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 है, इन्फोसिस के सीईओ कौन है? इन्फोसिस के सीईओ कौन है? तो उनका आंसर है सलील पारेख। सलील पारेख जो है वो इन्फोसिस के सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, टाइम मैगजीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल फ्रॉम इंडिया। 2022 में टाइम मैगजीन ने 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल का एक डेटा निकाला है। उसमें से कितने भारतीय हैं, उनका नाम क्या क्या है? तो 3 भारतीय हैं, उनका नाम है गौतम अडानी, करुणा नंदी एंड खुर्रम परवेज। क्या है? गौतम अडानी, करुणा नंदी एंड खुर्रम परवेज। तो आ सकता है कि टाइम मैगजीन में जो खुर्रम परवेज हैं वो किस देश के हैं, या फिर करुणा नंदी जो हैं वो किस देश की हैं। ठीक है, गौतम अडानी के बारे में आपको सबको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूनेस्को पैनल ऑफ कल्चर। यूनेस्को पैनल फॉर इंटेंजिबल कल्चर होगा ये शायद। इंटेंजिबल कल्चर के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडिया को नियुक्त किया गया है 2022 से 2026 तक। 2022 से 2026 तक। एक क्वेश्चन था केवीआईसी के ऊपर, स्टेटमेंट बेस्ड था, आप जाके एक बार चेक कर लेना क्या था, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पता आगे आने वाले एग्जाम में जरूर आए, नहीं आए तो फिर भी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन था वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, स्कीम थी कोई, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन यही था कि वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम थी। तो एक स्कीम जो है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर आपने इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, और भी बहुत सारी होती होंगी, ऑप्शंस का मुझे नहीं पता, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक स्कीम थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज लॉन्च्ड पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने कुल पोर्टल लॉन्च किया होगा, उसके बारे में पूछा गया था कौन सा पोर्टल था कौन सा नहीं था। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री लॉन्चेस ऑटोमेटेड ऑनलाइन डेटा ट्रांसफर फॉर कैप्चरिंग क्रिटिकल डेटा रिलेटेड टू डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन फ्रॉम द पीएलआई एप्लीकेंट्स ईआरपी सिस्टम टू पीएलआई ऑटो पोर्टल। पीएलआई ऑटो पोर्टल, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। कौन सा पोर्टल है? पीएलआई ऑटो पोर्टल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से एक क्वेश्चन था, तो उसमें जो है शायद ऑप्शन में नीरज चोपड़ा था कि नीरज मतलब भारत में किसने वहां पर कोई भी मेडल जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। क्या जीता है? सिल्वर जीता है, ठीक है, सिल्वर जीता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में। क्वेश्चन नंबर 20 है, नाबार्ड रिलीजेज ए रिपोर्ट फॉर आरआरबी। तो नाबार्ड ने कोई रिपोर्ट रिलीज करी आरआरबी के बारे में, क्या थी क्या नहीं थी? ऑप्शन स्टेटमेंट बेस्ड थे, तो नहीं पता है इसके बारे में। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पीएमईजीपी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। एक प्रधानमंत्री कुछ करके है, ये भी रोजगार कुछ करके पता नहीं क्या है, आप चेक कर सकते हैं, पर गूगल कर सकते हैं। पीएमईजीपी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था गवर्नर जनरल के ऊपर, गवर्नर जनरल के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन किसके ऊपर था? गवर्नर जनरल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन कौन है? ये क्वेश्चन था, तो इसका नाम है एंटोनियो गटरेस। एंटोनियो गटरेस। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन इंडिया। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इंडिया में कहां बन रहा है या फिर कहां पर है? इसका आंसर है धोलेरा, गुजरात में। धोलेरा, गुजरात। धोलेरा कहां पर है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है धोलेरा एयरपोर्ट। अब ये है कहां पर? ये है अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां पड़ता है? गुजरात में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु आर एलिजिबल टू डोनेट पेंशन। कोई भी आदमी डोनेट अ पेंशन स्कीम के तहत एलिजिबल कब होता है? डोनेट अ पेंशन आएगा इसमें, डोनेट अ पेंशन, ठीक है। इसका आंसर है, द एप्लीकेंट शुड बी एन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एंड मस्ट बी अर्निंग लेस देन 15,000 मंथली। 15,000 से कम वो कमाता हो और उसकी एज 18 से 40 के बीच में हो और वो इनकम टैक्स नहीं पे करता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में होगी तो आप उसको टिक कर सकते हो, ठीक है। मैंने तीनों बता दिया आपको। 26 है, सेमीकंडक्टर प्लांट इन इंडिया। सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर है? गुजरात में है वैसे तो, ठीक है, और एक शायद कर्नाटका में भी बन रहा है, तो ऑप्शन में क्या था उस हिसाब से आपको लगाना था। अभी हाल फिलहाल का जो है गुजरात में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ICCW में आई स्टैंड फॉर। आई किसके लिए स्टैंड करता है? तो इसका आंसर है आई इंडियन के लिए स्टैंड करता है ICCW में।
क्वेश्चन नंबर 28 है, विच स्कीम लॉन्च बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा कोई स्कीम लॉन्च की गई है कि मतलब करंट की पूछी है, तो करंट में बहुत सारी हैं, आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या थी उस हिसाब से आप टिक कर सकते हो। मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, आपका काम है क्वेश्चन को थोरोली पढ़ना, पूरा अच्छे से डीपली पढ़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नोबेल प्राइज फील्ड। नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में दिया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आ सकते हैं क्वेश्चन की, किस फील्ड में किसको ये नोबेल प्राइज मिला, तो आपको पूरा डीपली पढ़ना है, ठीक है। तो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, मेडिसिन में, लिटरेचर में एंड पीस में, ठीक है। लिटरेचर एंड पीस में। तो आपको पूछ सकता है कि पीस में अभी 2022 में किसको नोबेल प्राइज मिला है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंडिया और इजराइल के बीच कोलैबोरेशन हुआ है किसी चीज को लेकर, वो क्या है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। 31 क्वेश्चन है, लार्जेस्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट इन 2021-22। तो 2021 और 2022 यानी कि 2021 में सबसे ज्यादा हमने क्या इंपोर्ट किया है इंडिया में, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑयल होना चाहिए। बाकी जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपको टिक करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लॉजिस्टिक पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट। लॉजिस्टिक पार्क लोकेटेड इन विच स्टेट, इंडिया में कहां पर है। तो टोटल 35 है, ऑप्शन में क्या क्या थी उस हिसाब से आपको टिक करना था। टोटल जो लॉजिस्टिक पार्क है इंडिया में वो 35 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बिटकॉइन बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन आपने सुना ही होगा नाम, नहीं सुना है तो आप एक बार चेक करें क्या है बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन जो है वो किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे मैं बता दूं, बिटकॉइन एक करेंसी है, डिजिटल करेंसी जिसको बोलते हैं, ये ब्लॉकचेन मेथड पर आधारित है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। क्वेश्चन 34 है, साइक्लोन हिट इन मई 2022। 2022 में कौन सा साइक्लोन हिट हुआ था, तो इसका नाम है आसानी। ये कहां कहां पर था, ये पश्चिम बंगाल में था और शायद आंध्रा में हो सकता है, कंफर्म नहीं इस बारे में, ओडिशा में भी होगा अगर आंध्रा में होगा तो, लेकिन वेस्ट बंगाल में जरूर था, ठीक है। तो हिट इन मई 2022 आसानी साइक्लोन। क्वेश्चन नंबर 35 है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर है इंडिया में। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां पर है, तो ये है यूके यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। क्वेश्चन नंबर 36 है, फर्स्ट वुमेन इन कॉम्बैट फोर्स। इंडिया से फर्स्ट वुमेन कॉम्बैट फोर्स में कौन सी है, उसका नाम है भावना कंठ। क्या नाम है, भावना कंठ। तो अभी के लिए 36 क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से तकरीबन सारे क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। 4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो भी शायद स्टेटमेंट बेस्ड रहे होंगे। अगर मुझे पता चलता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊंगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।